कल जो है कि 25वें दिन में हम लोग का जो लिखित जवाब आयोग की तरफ से आया है, वो आयोग लिखित तौर पे एक तरह से कह दिया है कि हम जो अब नियुक्ति लेने वाले हैं, यह नियुक्ति अपने ही घर परिवार पैरवी पुत्र भाई भतीजाबाद और दामादों को ही हम नियुक्ति करेंगे। झारखंड राज्य के जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, जो खेत में काम करते हैं, खलिहान में काम करते हैं, जो जंगल जमीन में लकड़ी चुनने का काम करते हैं, जो लेबर कुली का काम करते हैं, जो मिस्त्री का काम करते हैं, जो टेम्पो रिक्शा चलाने का काम करते हैं, जो सत्तू चना बेचने का काम करते हैं, उनके पुत्र जो पढ़ लिख रहे हैं उनका हम चयन करने वाले नहीं है, ये लिखित तौर पे कह दिया है। क्योंकि ये नियम के विपरीत नियुक्ति कर रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत हम ये दे सकते हैं कि ये झारखंड गजट है। सबसे पॉइंटेड बात यह है कि इन्होंने यहाँ एक लुका छिपी खेला है। जो स्पोर्ट कोटा है, जो हैंडीकैप्ड कोटा, ये 3 कैटेगरी का जो है कि कटअप जारी किया है, लेकिन ये तमाम कैटेगरी में किसका किसका रिजल्ट है ये जारी नहीं किया। लगा रहे थे 23 तारीख को पीसफुल तरीके से हम लोग जा रहे थे, जहाँ पे हम लोग को रोका गया, भड़काया गया, लाठी से मारा गया, हेलमेट से मारा गया, डंडा से मारा गया, और ऊपर से जो है कि हमें एक तरह से भड़काया कि हमको मारपीट किया गया, और दूसरी तरफ हम निर्दोषों को, निहत्थे को, छात्र को जो है कि झूठा FIR किया गया। टाल मटोल करते हुए, लुका छिपी करते हुए जो उन्होंने जवाब दिया है, तो मुख्यमंत्री को आगे आना चाहिए, अन्यथा छात्र अब और हम महा उग्र होंगे और आंदोलन और व्यापक तरीके से होगा, और हमारा आंदोलन जो है कि और जारी रहेगा, और आगे हम लोग बृहद आंदोलन का खुद मान रहे हैं कि ये एक प्रोविजनल रिजल्ट है, हम इसको कभी भी रद्द कर सकते हैं। इससे हमारी जीत है कि ये रिजल्ट रद्द होगा, क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं ये प्रोविजनल रिजल्ट है। आप लोगों ने देखा औपबंधिक लिखा है, हिंदी औपबंधिक रिजल्ट है। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी को कभी भी इससे हटा सकते हैं और किसी को ला सकते हैं। आज हमारे देश के लिए बहुत खास दिन, आज संविधान दिवस है, और संविधान के दिवस के अवसर पर आपके तमाम दर्शकों को मैं सबसे पहले संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। क्योंकि यह देश संविधान से चलता है, नियम और कानून से चलता है, लेकिन इसी देश के बीच का जो झारखंड का जो JPSC आयोग है, वो संविधान और नियम कानून के विपरीत चल रहा है। और ये जीता जागता उदाहरण जो कल हम लोग का लगातार जो आंदोलन देख रहे हैं, आंदोलन का 26वां दिन है, और 26वें दिन के दौरान में जो हम लोग का कल जो है कि 25वें दिन में हम लोग का जो लिखित जवाब आयोग की तरफ से आया है, वो आयोग लिखित तौर पे एक तरह से कह दिया है कि हम जो अब नियुक्ति लेने वाले हैं, यह नियुक्ति अपने ही घर परिवार पैरवी पुत्र भाई भतीजाबाद और दामादों को ही हम नियुक्ति करेंगे। झारखंड राज्य के जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, जो खेत में काम करते हैं, खलिहान में काम करते हैं, जो जंगल जमीन में लकड़ी चुनने का काम करते हैं, जो लेबर कुली का काम करते हैं, जो मिस्त्री का काम करते हैं, जो टेम्पो रिक्शा चलाने का काम करते हैं, जो सत्तू चना बेचने का काम करते हैं, उनके पुत्र जो पढ़ लिख रहे हैं उनका हम चयन करने वाले नहीं है, ये लिखित तौर पे कह दिया है। क्योंकि ये नियम के विपरीत नियुक्ति कर रहे हैं। इसका जीता जागता सबूत हम ये दे सकते हैं कि ये झारखंड गजट है, और झारखंड गजट का पारा 3 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि PT परीक्षा पर सिंगल कटअप के आधार पे होगा। और अब कल जो लिखित तौर पे जारी कर दिया है कि सब कैटेगरी वाइज अलग अलग कटअप, और अनरिजर्व, ST SC OBC और EWS का कटअप जारी किया है। लेकिन खास बात यह है कि ये तमाम अनरिजर्व और ST SC OBC और EWS का तो आपने जारी कर दिया है कि किस कैटेगरी में किसका किसका रिजल्ट है। सबसे पॉइंटेड बात यह है कि इन्होंने यहाँ एक लुका छिपी खेला है। जो मार्केबल बात यह है कि वहाँ पर जो प्रिमिटिव ट्राइब का कटअप है, जो स्पोर्ट कोटा है, जो हैंडीकैप्ड कोटा, ये 3 कैटेगरी का जो है कि कटअप जारी किया है, लेकिन ये तमाम कैटेगरी में किसका किसका रिजल्ट है ये जारी नहीं किया है। इससे ही संदेश होता है कि कल का दिन में अगर हम दावा करेंगे कि ये कम नंबर लाकर भी पास कैसे है, तो अगर ये सूचीबद्ध नहीं करेगा तो वो कह देगा कि ये प्रिमिटिव ट्राइब से है, ये स्पोर्ट कोटा से, ये हैंडीकैप्ड कोटा है, इन लोग का पेपर बनाने में बचने में कितना समय लगेगा। इसीलिए उसको जो है कि जारी नहीं किया है। और दूसरी सबसे बड़ी लुका छिपी जो ये लोग खेलने का कोशिश कर रहा है कि हमने मांगा है रिजेक्शन लिस्ट कौन सा है। रिजेक्शन लिस्ट इन लोग पब्लिकली जारी नहीं कर रहे हैं। इससे अगर कल का डेट में हम कहेंगे कि अधिक नंबर लाने वाले हमारे छात्र जो फेल होंगे, हम वो दावा करेंगे आयोग पर कि ये ज़्यादा नंबर लाकर भी ये फेल कैसे हुआ है, तो उन्होंने कह देगा आपने जांच करके कि ये रिजेक्ट लिस्ट में है। इसीलिए रिजेक्ट लिस्ट
जो है आप जारी कीजिए। प्रिमिटिव ट्राइब, स्पोर्ट कोटा और हैंडीकैप कोटा में आप किसका रोल नंबर रखे हैं ये जारी कीजिए, तब जाके हम दावा करेंगे कि कम नंबर वाले पास कैसे हैं और अधिक नंबर वाले फेल कैसे हैं, और उसका क्रॉस चेक भी हम खुद कर सकते हैं। ये दोनों कीजिए, तब जाके आयोग दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। हाँ, विलुप्त हो चुका है। और सबसे बड़ी खास बात, हम लोग जो दावा किए हैं जिसको वो लोग गलत ठहराया है, हम OMR सीट के आधार पे हम दावा किए हैं। उन्होंने OMR सीट को जो है कि वो OMR का जो कार्बन कॉपी है उसको इनवैलिड बताया है। अब हम OMR का कार्बन सीट के आधार पे इनवैलिड बताते हैं, तो आप मार्कशीट जारी कीजिए। आप एक तो मार्कशीट जारी नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ OMR का कार्बन को आप इनवैलिड बता रहे हैं। तीसरी बात है कि आप जो है कि रिजेक्शन लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं। अब जिसका ज़्यादा नंबर ला के फेल वाला दावा कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि रिजेक्शन लिस्ट है, और जो है कि कम नंबर लाने वाला को पास कर दे रहे हैं और बता दे रहे हैं कि ये कोई हैंडीकैप कोटा का है, तो कोई ये प्रिमिटिव ट्राइब का कोटा का है, तो कोई स्पोर्ट कोटा का है। ये लिपापोती करके ये एक तरह से पूरी तरह हम लोग को बता दिया है लिखित तरीके से कि हम जो है कि जिसको चाहेंगे, जो हमको पैसा देगा उसी का हम सिलेक्शन करेंगे। हम मेधावी छात्रों का नियम के आधार पर चयनित नहीं करेंगे। इसीलिए हम भी आंदोलनकारी आज झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन चलता है। हम लोग संविधान को मानते हैं। संविधान का 19(1) के तहत आर्टिकल में प्रावधान है कि हम अपना पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपना हक अधिकार मांग कर सकते हैं। और मेरे पास सबूत है। हम लोग उस दिन न्याय गुहार यात्रा लगा रहे थे 23 तारीख को। पीसफुल तरीके से हम लोग जा रहे थे, जहां पे हम लोग को रोका गया, भड़काया गया, लाठी से मारा गया, हेलमेट से मारा गया, डंडा से मारा गया, और ऊपर से जो है कि हमें एक तरह से भड़काया कि हमको मारपीट किया गया, और दूसरी तरफ हम निर्दोषों को, निहत्थे को, छात्र को जो है कि झूठा FIR किया गया। ये कानून जो है कि हाँ, कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। ये लोग संविधान का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए आज संविधान दिवस के अवसर पर, विधि दिवस के अवसर पर इन लोग को जो है कि माफ़ी मांगना चाहिए, और जो है कि जितने भी छात्रों पे FIR हुआ है वो वापस हो। अन्यथा मुख्यमंत्री का भी समय आ गया संज्ञान लेने का कि JPSC और यहाँ के प्रशासन तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। तमाम छात्रों का अगर FIR वापस कराए, और जो है कि आयोग पे हस्तक्षेप करते हुए 7वीं JPSC रद्द कराए, और अगर नहीं कराती है तो ये आंदोलन जो है हमारा बापू वाटिका में सीमित नहीं रहेगा। ये आंदोलन हमारा व्यापक तरीके से जो है कि पूरे झारखंड में बहुत बृहद पैमाने पे अलग राज्य के तौर पर लड़ा जाएगा। क्योंकि ये झारखंड जो है बिरसा मुंडा का झारखंड। आंदोलन के 25वें दिन आयोग द्वारा हम लोग को जवाब दिया लिपापोती वाला, और वही जवाब दिया जो हम लोग को मौखिक तौर पे शुरू से बोलते थे, उसको लिखित तौर पे पब्लिक डोमेन पे जारी किया गया। यह जवाब में बिल्कुल हम लोग असंतुष्ट हैं, और आयोग के इस जवाब में कहीं दम नहीं है। क्योंकि हमारा जो पहला दावा था क्रमवार पास जो किया है, जो हम लोग क्लेम किए थे, उसको उन्होंने स्वीकार भी किया है, और जो है कि वो जांच चल रही है बोल रहा है। जब जांच चल रहा है तो इतना जल्दबाजी क्यों है मेंस परीक्षा लेने का? और दूसरी बात है कि इन्होंने हम लोग पे ऊपर सवाल खड़ा किया है कि जो 17.2 का जो व्याख्या किया हम लोग उसको समझ नहीं पाए हैं। तो क्या सिर्फ आयोग ही समझता है? सिर्फ पढ़ने आयोग को ही आता है? तो ये बार बार क्यों कोर्ट में खड़ा होता है, और कोर्ट इसको बार बार जो है कि कोर्ट के पास इसके पास जवाब नहीं रहता है। सिंगल कटअप झारखंड का गजट में स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि सिंगल कटअप तो सिंगल कटअप, और ये जो है कि कल 25 को कटअप भी जारी कर दिए हैं। लेकिन कटअप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जब सिंगल कटअप का एक तरफ बात कहा गया है, दूसरी तरफ अनरिजर्व ST SC और EWS और BC1 और BC2 का तो कैटेगरी वाइज आप रोल नंबर जारी कर दिए हैं कि कौन किस कैटेगरी में जारी किए। लेकिन यहाँ जो हैंडीकैप्ट वाला है, स्पोर्ट वाला है, इन लोग का भी कटअप जारी किए हैं, लेकिन हैंडीकैप्ट कोटा और स्पोर्ट कोटा में किसका रोल नंबर है ये अब जारी नहीं किया है। मतलब कि आप 115 वाला जैसे हम लोग क्लेम किए हैं कैसे पास किया, तो अब ऐसा हमारे पास बहुत सबूत है कि कम नंबर ला करके जो पास है, जब आयोग को देंगे तो फिर वो कह देगा कि ये जो है कि स्पोर्ट कोटा का है, ये हैंडीकैप्ट कोटा का है, तो ये जो है कि प्रिमिटिव ट्राइब कोटा का है। तो ये जारी करे कि स्पोर्ट कोटा में किसका रिजल्ट है, हैंडीकैप्ट कोटा में किसका रिजल्ट है, और दूसरी बात रिजेक्शन लिस्ट में कौन कौन रोल नंबर है। नहीं तो जैसे कि हम लोग 266 का जो दावा किए थे जिसको गलत ठहराया है, वो हमारे एक नमूना मात्र है। ऐसा अनेक हमारे पास रोल नंबर है जो कि इसका कटअप से ज्यादा ला कर भी जो है कि आज फेल है, तो उसको कहा देगा कि रिजेक्शन है। इसलिए आयोग अगर इतना दावा करता हम सच है तो आप रिजेक्शन लिस्ट जारी कीजिए,
स्पोर्ट कोटा में आपका कौन कौन रोल नंबर है जारी कीजिए, हैंडीकैप कोटा में आपका कौन कौन रिजल्ट है जारी कीजिए। और अब एक तरफ कहते हैं OMR सीट हम दावा करते हैं तो ये वैलिड नहीं है, तो आप जो है कि मार्क्स जारी कीजिए। और जब तक अब सिंगल कटअप का जो रूल है उसको पालन नहीं कीजिएगा और मार्क्स जारी नहीं कीजिएगा, स्पोर्ट कोटा, हैंडीकैप कोटा, प्रिमिटिव ट्राइब का अब जो है कि किस कोटा में किसका किसका रोल नंबर जारी हुआ है, अगर ये जारी जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं करते हैं तब तक यहाँ स्पष्ट नहीं हो सकता है। ये लुका छिपी खेल रहा है आयोग, और आयोग पूरी तरह फांस चुका है। इसलिए अगर यहाँ पर अब मुख्यमंत्री को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि हमारा सवाल का जो है कि आंदोलन को तोड़ने मात्र के लिए, छात्रों को गुमराह करने के लिए वो जवाब दे चुका है। अब मुख्यमंत्री को संज्ञान लेने का समय आ गया है। संवैधानिक संस्था पर जो बार बार कहते हैं कि हमको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन जब इतना बड़ी महाघोटाला और साजिश रचने वाली टाल मटोल करते हुए, लुका छिपी करते हुए जो उन्होंने जवाब दिया है, तो मुख्यमंत्री को आगे आना चाहिए। अन्यथा छात्र अब और हम महा उग्र होंगे और आंदोलन और व्यापक तरीके से होगा, और हमारा आंदोलन जो है कि और जारी रहेगा। और आगे हम लोग बृहद आंदोलन का कार्यक्रम का रणनीति बहुत जल्द घोषणा करने वाले हैं, क्योंकि यह JPSC आयोग द्वारा जो टाल मटोल लुका छिपी वाला जो जवाब है, यह इससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं। वो सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि अभी तक भारत के किसी भी लोक सेवा आयोग के द्वारा ये प्रोविजनल रिजल्ट नहीं जारी किया गया था। यानी ये खुद मान रहे हैं कि ये एक प्रोविजनल रिजल्ट है, हम इसको कभी भी रद्द कर सकते हैं। इससे हमारी जीत है कि ये रिजल्ट रद्द होगा, क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं ये प्रोविजनल रिजल्ट है। आप लोगों ने देखा औपबंधिक लिखा है, हिंदी औपबंधिक रिजल्ट है। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी को कभी भी इससे हटा सकते हैं और किसी को ला सकते हैं। इससे साफ जाहिर है कि जो पास लड़के हैं वो कन्फर्म नहीं समझे, उनको हटा सकते हैं।